हेलो दोस्तों, मैं हूं जीत शर्मा और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है इंग्लिश माध्यम। आजकल हमारे बीच इंग्लिश को इतना हुआ बना दिया है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के परिवेश में हिंदी माध्यम के बच्चे देखने को नहीं मिलते। क्या आपको क्या लगता है, क्या हिंदी माध्यम के बच्चे अधिकारी नहीं बन सकते? क्या हिंदी माध्यम के बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते? क्या हिंदी माध्यम के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते? ऐसा क्या है इंग्लिश माध्यम में जो उसको इतना प्रमोट किया जा रहा है? अंग्रेज छोड़ चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए वाली स्थिति बनी हुई है। आज हमारे देश में 70 से 75% ग्रामीण एरिया है, लेकिन उस ग्रामीण एरिया के एक एक बच्चे को भी यही सिखाया जा रहा है कि आप इंग्लिश माध्यम से पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे, और अगर हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यह बहुत ही गलत थिंकिंग है। मैं आपको बता दूं कि अपन रट्टू तोता पैदा कर रहे हैं जो बुकें उठा के सिर्फ रट रट के पास हो रहे हैं। समझने का कुछ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश है इजी लैंग्वेज, लेकिन आप उसके सब्जेक्ट की अगर पढ़ाई करेंगे, उसके सब्जेक्ट को देखेंगे तो आप सिर्फ रट के पास हो सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवेश में इंग्लिश है ही नहीं। आज हमारे गांव में एरे तोरे करके बात करते हैं। अब आप खुद बताइए, वहाँ आप ऐसा माहौल लेके आना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड इंग्लिश में बात करें। आपके बच्चे हों या हमारे बच्चे हों, इंग्लिश में कभी रेगुलर बात नहीं कर सकते जब तक हमारे परिवेश में वह भाषा नहीं आएगी। और हमारे परिवेश में भाषा है हमारी शुद्ध हिंदी। शुद्ध हिंदी अगर आप आज से 12वीं तक हिंदी माध्यम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वह किसी भी जगह जाकर हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, और इंग्लिश को सिर्फ समझ सकते हैं, बात नहीं कर सकते। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें एक ही लैंग्वेज के पीछे पढ़ना है? हमें अपने बच्चों को समझदार, होशियार और उनकी तरक्की करवाना है। उसमें माध्यम का 5% रोल होता है, 95% हमारे ध्यान का रोल होता है। हम जितना अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं वह उतनी तरक्की करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम अपने सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स 5वीं के बाद 6वीं से कभी अपने बच्चे का होमवर्क चेक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है, और ट्यूशन भी उस टीचर के यहाँ लगाई जाती है जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है। वह स्कूल का होमवर्क कोचिंग में कराकर फ्री हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती। आप रट्टू तोता क्यों बना रहे हैं? अगर वह हिंदी में सब कुछ समझना चाहते हैं, समझ सकते हैं, तो हम क्यों उनको इंग्लिश माध्यम में डालें? मुझे ऐसा लगता है कि जिस लैंग्वेज में हम अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश को अच्छे से समझते हैं, अपने बच्चों को देख के पढ़ा सकते हैं, तो आप निश्चित ही इंग्लिश माध्यम में अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन अगर आप ग्रामीण हैं और आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना है तो आपको हिंदी माध्यम ही चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप वो कॉलेज में भी पहुंच जाएंगे तो आप उनकी बुक चेक करके, उनका रिजल्ट चेक करके सब कुछ देख सकते हैं। क्या इंग्लिश माध्यम में आप पढ़ा सकते हैं? क्या उन्होंने क्या पढ़ा है आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि बाद में जाकर वह फेल होते जाते हैं, या लाइफ में ऐसी भीड़ की चाल में घुस जाते हैं जहाँ पर कंपटीशन अथाह है, ख़त्म नहीं हो रहा है। इससे अच्छा हम ऐसे माध्यम में पढ़ाएं कि हम ध्यान दे पाएँ, देख पाएँ, उनके रिजल्ट को सुधार पाएँ। और आप मेरी इस सोच से अगर सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।